भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है और उसमें भी हिमाचल प्रदेश को विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ हर घाटी, हर पर्वत, हर झरना और हर नदी किसी न किसी देवता की पावन ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। ये धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, परंतु आज प्रश्न उठ रहा है, आखिर देवभूमि हिमाचल ही इतनी तबाही क्यों झेल रही है? क्यों आए दिन यहाँ भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना और जानमाल की हानि हो रही है? इसका उत्तर केवल विज्ञान या मौसम में बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों, हमारे पापों और हमारे अधर्म का फल है। गरुड़ पुराण और वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य धर्म से भटक जाता है, जब प्रकृति के नियमों को तोड़ता है और पाप कर्म बढ़ते हैं, तब धरती स्वयं रो पड़ती है। हिमालय को देवताओं का निवास कहा गया है, लेकिन आज वही पर्वत मानव की लालच का शिकार हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, नदियों के किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं और जंगलों को काटकर कंक्रीट की इमारतें खड़ी की जा रही हैं। जब वृक्षों की जड़ें कटती हैं तो पहाड़ अपनी पकड़ खो देता है और फिर हल्की सी बारिश भी प्रलय का रूप ले लेती है। शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी माता को आहत मत करो, वरना वह क्रोधित होकर विनाश लाएगी। आज हिमाचल में यही हो रहा है। पहाड़ों की गोद में हमने शराब खाने, जुआ घर और अशुद्ध आचरण का विस्तार कर दिया है। नदियां, जिन्हें गंगा, यमुना, पार्वती, ब्यास और सतलुज जैसे देव स्वरूप माना गया, उनमें अब गंदगी और पाप की धारा बह रही है। जब नदियां अपवित्र होंगी तो उनका स्वरूप बदलकर वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उग्र हो उठेंगी। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य का हर पाप केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि धरती और प्रकृति को भी प्रभावित करता है। जब झूठ, छल, लालच और भ्रष्टाचार बढ़ते हैं तो केवल समाज ही नहीं टूटता, बल्कि पर्वत, नदियां और हवाएं भी दूषित हो जाती हैं। हिमाचल में हो रही लगातार आपदाएं हमें ये संकेत देती हैं कि हम अपनी मर्यादा से बाहर निकल चुके हैं। देवभूमि में मंदिर तो हैं, परंतु आस्था खोखली हो चुकी है। पूजा केवल दिखावे के लिए रह गई है और असली धर्म, दया, करुणा, सत्य और प्रकृति का सम्मान भुला दिया गया है। जब मनुष्य अपने कर्मों से पाप का बोझ बढ़ाता है तो उसका फल केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा समाज और प्रदेश भुगतता है। यही कारण है कि हिमाचल की पवित्र धरती आज बार बार हिल रही है। भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, ये धरती माता का संदेश है कि अब भी समय है, सुधर जाओ। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी रही है कि जब लोग पाप में लिप्त होते हैं और धर्म का त्याग कर देते हैं तो मृत्यु और विनाश उनके द्वार पर आ खड़ा होता है। यदि हम चाहते हैं कि हिमाचल फिर से शांति और सुख की भूमि बने, तो हमें अपने जीवन में धर्म को पुनः स्थापित करना होगा। हमें वृक्षारोपण करना होगा, नदियों की सफाई करनी होगी, पवित्रता को लौटाना होगा और पाप आचरण जैसे नशा, हिंसा, भ्रष्टाचार और लालच का त्याग करना होगा। याद रखिए, आपदा केवल प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का दर्पण है। यदि हम पुण्य करेंगे तो देवभूमि फिर से दिव्य बनेगी, और यदि पाप करते रहे तो ये धरती हमें हर बार चेतावनी देती रहेगी। इसलिए भाइयों और बहनों, ये समय है चेतने का। हिमाचल की आपदा केवल हिमाचल की नहीं, ये पूरे भारत और मानवता के लिए संदेश है। धर्म ही वो मार्ग है जो हमें बचा सकता है। आइए हम सब प्रण लें कि प्रकृति का सम्मान करेंगे, धर्म और दया का पालन करेंगे और अपने कर्मों को शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे देवभूमि हिमाचल पुनः शांति और सुख का घर बन सके। अंत में यही कहना चाहूंगा कि पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम अवश्य मिलता है, और पुण्य चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वह विनाश से बचाने की शक्ति रखता है। आज का एक पुण्य हजारों पापों को मिटा सकता है। और यदि आप अपने धर्म और शास्त्रों की गहराई को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका समर्थन और आपकी आस्था का प्रतीक होगा।